की, लेकिन पहले हेडलाइंस। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति की शुरुआत मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बिहार सरकार निवेश निर्माण के लिए प्रयत्नशील। बजट सत्र शुरू होने से पहले आरजेडी विधायकों ने किया प्रदर्शन। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की उठाई मांग, हाथों में प्ले कार्ड लेकर की मांग। होली के मौके पर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू। यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का करना होगा पालन। सरकार ने दी यात्रियों की होली की सौगात। और सीतामढ़ी में रंगदारी मांगने वाले अपराधी गिरफ्तार। देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस की बरामद। सीतामढ़ी एसपी ने दी मामले की जानकारी। आज पटना में एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 की शुरुआत की गई। इस मौके पर बिहार उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन सहित कई उद्योगपति और शुगर मिल के मालिक मौजूद रहे। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दीप जलाकर इथेनॉल पॉलिसी का उद्घाटन किया। इस नीति के तहत बिहार में मक्का, ईख और चावल से भी एथेनॉल बन सकेगा। इस कार्यक्रम में साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता सहित 4 उद्यमी ने बिहार में निवेश करने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार सरकार निवेश अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। राज्य में निवेश को सुगम बनाने, रोजगार उत्पन्न करने और जन कल्याण के लिए राज्य ने सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाया है। वहीं इस कार्यक्रम में इन्वेस्टर के रूप में आए साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता ने कहा कि बिहार में मक्का, गन्ना और चावल का उत्पादन काफी अच्छा है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। लेकिन उद्योग लगाने के लिए जिस तरह का रेट बियाडा की ओर से दिया गया है, वो इन्वेस्टर को आकर्षित नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आए हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अग्रवाल साहब, बीएलई के अध्यक्ष खतान साहब, बिहार शुगर मिल एसोसिएशन के सारे पदाधिकारीगण, बड़ी तादाद में आए हुए इथेनॉल में इन्वेस्ट करने के लिए राजेश जी जो माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी के ऑनर हैं, जो बिहार में इथेनॉल ही नहीं कई क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर यहाँ सचिदानंद जी भी जो ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे आए हैं, जो भी इथेनॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ बिहार विधान परिषद में मेरी के साथ वो सीनियर मेंबर हैं। देखो, यहाँ पर मक्का का खेती बहुत अच्छी है, गन्ने की है, ब्रोकन राइस की है। तो इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि इथेनॉल के प्रोडक्शन का यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन जिस तरह की जमीनों के रेट बियाडा ने दिए हैं, उसको देख करके मुझे नहीं लगता कि कोई आकर्षित हो पाएगा। इनको डेफिनेटली लैंड्स के रेट कम करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, या कुछ ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि प्राइवेट लैंड लेकर और वहां पर प्रोजेक्ट लगाया जा सके। बियाडा के रेट पर प्रोजेक्ट लगाना बहुत मुश्किल काम है। किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा, उनको उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सकेगा, और अभी जो उनको सेल करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना होता होगा, वो यहीं की यहीं इन एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वो बेच सकेंगे। वो सरकार को तय करना है, लेकिन फिलहाल तो सरकार ने जो इथेनॉल को लेकर के जो पॉलिसी बनाई है और जो अनाउंस की है, वो उत्साहवर्धक है। और उसमें जो इंसेंटिव सरकार दे रही है, उसमें कहीं कहीं कुछ क्लैरिटी की आवश्यकता है। जब वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली अच्छी संभावनाएं आ सकेंगी। श्री शाहनवाज हुसैन जी का संबंध हमारा, जब वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थे तब से हमारा उनसे संबंध है। मैं इंटीमेट अपैरल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और हमारा संबंध उनसे पुराना है। और उनकी जो डायनेमिज्म है, उनकी जो डिसीजिव लेने की पावर है, और जो उनका उद्योग को बढ़ाने का जो एक जज्बा है, उसको देखते हुए हम यहाँ पर आए। और इथेनॉल प्रोडक्शन उद्योगपति इन्वेस्टर के लिए भी और बिहार स्टेट के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है। शाहनवाज जी ने बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आई है
और जितने भी गवर्नमेंट हैं और जितने भी इंडस्ट्री हैं, एवरीबडी सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टेड। और मुझे लगता है कि बिहार की जो ये पहली इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी आई है, इसको बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा और बहुत से इंडस्ट्रीज इस बिहार में आएंगे और प्रोडक्शन का फैक्ट्री लगाएंगे। तो अब इथेनॉल के जरिए किस तरीके से अलग अलग चीजों का उत्पादन हो सकता है, उसको लेकर अब फैक्ट्री लगती हुई बिहार में नजर आएंगी। इसी को लेकर अब कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में मंत्री शाहनवाज हुसैन की ओर से जो ये कदम उठाया गया है, उसी दिशा में आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं राज्यपाल कोटे से हुए 12 एमएलसी के मनोनयन पर हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बाद अब वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह वीआईपी के सिंबल पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, उसी तरह इस बार बीजेपी के सिंबल पर वीआईपी के प्रत्याशी विधान परिषद जाते तो बेहतर होता, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इसका ख्याल सभी दलों को रखना चाहिए। मुकेश साहनी ने कहा कि जब राज्यपाल कोटे से 12 सीट थी तो उनमें हमारा भी अधिकार बनता है, लेकिन हमें सीट नहीं मिली तो मुझे इसका मलाल है। एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है, इसी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन जो हो गया इस पर तो बहस करना बेकार है। भविष्य में इस तरह की गलती ना हो, इसका बड़े दलों को ख्याल रखना चाहिए। बीजेपी के नेता को या मांझी जी के नेता, उनके पास बहुत सारा वर्कर है, उनको दे देते अपने सिंबल पे। हमने भी तो आपके लोगों को हमने चुनाव लड़ाया विधानसभा में, हम अपने सिंबल पे आपके लोगों को लड़ाया, तो आपके सिंबल पे वीआईपी को लड़ा देना चाहिए था। तो दोनों हाथ से ताली बजना चाहिए। अगर इस तरीके से एक ही हाथ से ताली बजने का काम होगा तो ये मुझे लगता कि अच्छा नहीं होगा। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टनर है, हम लोग छोटे सा सहयोगी दल है, तो निश्चित तौर पे हर चीज हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमसे पूछ के सरकार चले, लेकिन गठबंधन की बात हो, जब सरकार में कोई चीजें है तो उसमें सबसे बात होना चाहिए। यात्रियों की सुविधा के लिए होली के मौके पर नई दिल्ली, बरौनी, आनंद विहार टर्मिनल गया, आनंद विहार टर्मिनल से पटना होते हुए आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी के मध्य 4 जोड़ी सुपर फास्ट होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना के मानकों का पालन करना होगा। गाड़ी नंबर 0404 नई दिल्ली बरौनी होली स्पेशल ट्रेन 19, 23, 26 और 30 मार्च से चलेगी। गाड़ी नंबर 04412 आनंद विहार टर्मिनल गया होली स्पेशल ट्रेन दिनांक 19, 22, 26 और 29 मार्च को आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी। गाड़ी नंबर 04046 आनंद विहार टर्मिनल पटना होली स्पेशल ट्रेन दिनांक 21, 23, 26 और 28 मार्च को आनंद विहार टर्मिनल से 2:55 पर खुलकर अगले दिन 9 बजे पटना पहुंचेगी। के लिए फेस्टिवल सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इनमें आनंद विहार टर्मिनल से गया के लिए, आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन के लिए, नई दिल्ली से बरौनी जंक्शन के लिए, आनंद विहार टर्मिनल से जोगबनी के लिए, नांगल डैम से लखनऊ, बनारस, पटना होते हुए कोलकाता के लिए, लखनऊ से गया धनबाद होते हुए कोलकाता के लिए और आनंद विहार टर्मिनल से दानापुर, पाटलिपुत्रा, कटिहार होते हुए कामाख्या के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। यात्री इन ट्रेनों में आरक्षण कराकर सुगम एवं सुखद। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्पेशल ट्रेनें होली को लेकर चलाई जा रही है। वहीं आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र शुरू होने से पहले आरजेडी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक हाथों में प्ले कार्ड लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे थे। साथ ही आरजेडी विधायक शराबबंदी को और दुरुस्त करने की भी मांग कर रहे थे। हो पूरी तरह हो और उसमें सरकार विफल है। सरकार के संरक्षण में शराब बेचे जा रहे हैं बिहार के अंदर। पुलिस व्यवस्था उसी काम में बहुत हद तक लगी हुई है, इसलिए अपराध बिहार का बढ़ रहा है। सरकार से मांग करता है राष्ट्रीय जनता दल
कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न दे और उन्हें सम्मानित करे। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको बिहार की जनता ने सलाखों पर उठाया था, सामाजिक न्याय के पुरोधा, उनको भारत रत्न निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इसके लिए लगातार आवाज उठ रही है। तो यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए साधना प्लस के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। सरकार की नीतियों के खिलाफ कार्यपालक सहायकों का हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। इसके साथ ही आंदोलन के चौथे दिन मधेपुरा के कार्यपालक सहायक और स्थानीय समाज सेवी जनप्रतिनिधियों ने उनके थाली पीटो रैली को समर्थन दिया है। इस मौके पर कार्यपालक सहायकों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की और अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की है। बता दें कि कार्यपालक सहायकों के प्रदर्शन में मधेपुरा नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद मनीष कुमार मिंटो भी शामिल हुए। मधेपुरा के जिला पदाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि कार्यपालक सहायक जो है सरकार का और पदाधिकारी का एक महत्वपूर्ण अंग है। उनके क्रियाकलाप को देखते हुए राज्य स्तर और सरकारी स्तर का दर्जा दिया जाए। या तो सरकार कहता है कि एक तरफ कहता है कि सरकार की बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए सरकार का दुरंगी नीति बेरोजगार को रोजगार और रोजगार को बेरोजगार करने जा रहे हैं। प्रदेश कैबिनेट के 31 मंत्रियों में से 18 यानी 64% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पहले भी दागी मंत्रियों को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है और अब एक बार फिर तेजस्वी यादव आज दागी मंत्रियों का मामला विधानसभा में उठाते हुए नजर आए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दागी मंत्रियों को लेकर सरकार पर हमला बोला और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को दागी मंत्रियों की लिस्ट सौंपी। साथ ही तेजस्वी यादव ने मंत्री रामसूरत राय पर लगे आरोपों को लेकर एक बार फिर सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार अपने मंत्री को बचा रही है, लेकिन उनके खिलाफ सारे सबूत आज विधानसभा अध्यक्ष को दिए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार के 60% से ज्यादा मंत्री दागी हैं। किसी पर आरोप लगाने के पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सबूत मांगा था। इसे लेकर ही आज मैं पूरे तथ्यों की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने जा रहा हूं और एडीआर की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि कितने मंत्रियों पर कौन कौन से आरोप हैं। एडीआर की रिपोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने जा रहा हूं। इसमें पूरी जानकारी है। 18 में से 14 मंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन आपराधिक मामलों का व्यक्तिगत डेटा भी मैं विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने जा रहा हूं। कहना चाहेंगे कि कई बार सदन में हमने उठ करके एक बात कही थी कि यहाँ 60% से भी ज्यादा जो मंत्री जो हैं वो दागी हैं। 60% से भी ज्यादा। हमने ये भी बोला था कि हम लोगों के पास काफी प्रमाण है और बिना तथ्यों के हम लोग कोई बात नहीं कहते हैं। हमने रामसूरत राय जी के बारे में कई जानकारियां आप लोगों को भी साझा किया, मोबाइल पीछे किया ना भाई। लेकिन कई ऐसी एविडेंस जो सबूत जो थे जो हम चाहते थे कि हाउस के सदन के पटल पे रखें, जिसको रखने का मौका नहीं मिला।
कई बार स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने हमको बोला कि अलग से पहले जब तक वो देख नहीं लेते कि तथ्य क्या है तभी आप अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने तथ्यों को पेशकश करने की बात कही थी। तो हम अभी, अध्यक्ष महोदय भी पहुंचे नहीं हैं, अभी पहुंचे हैं, जस्ट पहुंचे हैं। इसके बाद हम जाकर के सारी रिपोर्ट्स जो हैं अध्यक्ष महोदय को हम सौंपेंगे। उधर बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के मद्देनजर राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 15 अप्रैल तक बंद करने के आदेश की एक कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल चिट्ठी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के स्टेट प्रोजेक्ट निदेशक संजय सिंह की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी स्कूल सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक हित में 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियां विभागीय आदेश के अनुसार रह सकती हैं। स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया और विशेष नामांकन अभियान 25 मार्च तक चलेगा। हालांकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के स्टेट प्रोजेक्ट निदेशक संजय सिंह ने इस आदेश का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी आदेश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जारी नहीं किया गया है। होली के समय में तो स्कूल वैसे भी बंद रहते हैं और काफी दिनों के बाद स्कूल खुले और ऐसे मामले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसके तहत में इसका निर्णय लिया जाता है। तो ऐसा कोई मामला होगा तो हम इसे सीएमजी में ले जाएंगे और जिस प्रकार का निर्णय होगा उससे सबको सूचित कराएंगे, लेकिन तत्काल कोई निर्णय नहीं है। तब तो ये सरासर फर्जी ही हो सकता है, क्योंकि ऐसे पत्र यदि सही होते तो ये तो विभाग से निकलता। और बिहार शिक्षा परियोजना के परियोजना निदेशक से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने फोन किया था, मुझे बताया भी कि ये पूर्णतः एक फर्जी पत्र है। जिले के कारगिल चौक के पास कार्यपालक सहायकों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि बीते 15 मार्च से बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के सदस्य अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं जिला अधिकारी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आप अपने काम पर लौट आए वरना सभी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। बावजूद इसके सहायक संघ के सदस्य अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सभी सदस्यों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हड़ताल का हमारी मांग है कि चौधरी कमेटी में जो अनुशंसा की थी उसको लागू किया जाए और नियमित किया जाए। क्या अभी तक आप लोग से वार्ता नहीं हुई है? अभी तक हम सरकार मैंने वार्ता के लिए राजी नहीं है। अभी क्या किए आप लोग अभी यहाँ पे? हम लोग अभी अर्धनग्न वस्त्र प्रदर्शन किए हैं। आगे चल के कुछ और करना पड़े, आत्मदाह करना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। गरीब मजदूर महिला को झांसा देकर खाते से 10,000 रुपए उड़ा लेने का मामला सामने आया है। शेखपुरा जिले के कोसुंभा ओपी थाना क्षेत्र के पथरेटा गांव में बीते दिन एक युवक भीम कुमार के द्वारा गांव की महिला कैला देवी से ठगी करने का मामला सामने आया है। महिला ने बताया कि वो खाते से पैसा निकालने के लिए बैंक गई थी और युवक वहीं खड़ा था। गांव का ही युवक होने की वजह से उसे पैसा निकालने को महिला ने पूछा और फिर क्या था। ऐसे मौके की तलाश में खड़ा युवक ने ठगी की घटना को अंजाम दिया। पासबुक लेने के बाद उनसे अंगूठा लगवाकर गलत तरीके से 10,000 रुपए की निकासी कर ली गई। वहीं इस संबंध में मजदूर महिला ने बताया कि वो एसपी से फरियाद लगाएगी और आरोपी पर कार्रवाई की मांग करेगी। फाइनेंस कंपनी से लूट के मामले में 6 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 10 दिनों के अंदर लूटकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला रजौली थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती सवैया ढांड पंचायत के मंझिया मारण जंगली क्षेत्र का है। बता दें कि 8 मार्च को भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के अभिकर्ता से लूटपाट की गई। लूटपाट की घटना के बाद भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के असिस्टेंट मैनेजर ने प्राथमिकी राजौली थाने में दर्ज कराई। मामले में एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लूटकांड का खुलासा करने के बाद लुटेरों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले करीब 10 लोग थे। वहीं लूटपाट करने में 6 लोग शामिल थे और 4 लोग लाइनर का काम कर रहे थे। बाकी 4 लोगों की तलाश जारी है, जिन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जगह है मझिया मारे, घोर जंगल है और झारखंड की सीमा से सटा हुआ है। वहां पे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड एक डोमचार्जी कंपनी है, नॉन बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी। उनका पैसा लेकर, कंपनी का पैसा लेकर उसके मैनेजर और उनके एक स्टाफ जा रहे थे। मझिया मारन जो हमारा रजौली थाना अंतर्गत निर्जन पहाड़ी इलाका है, वहां पे रिपोर्टिंग की गई कि यह दुर्भेदन आने वाले समय में संख्या स्थापित करने की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि सभी लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं यंग एज के हैं। और पटना में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पटना के श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट का है, जहां आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में पैसा जमा करने आए कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट हुई है। अपराधियों ने लगभग 9 लाख रुपए के साथ कर्मचारी के राइफल को भी लूट लिया है। अपराधियों ने लूटपाट करने के बाद आगे जाकर राइफल को फेंक दिया। पटना के पौष इलाके में यह बड़ी लूट है। अज्ञात बाइक सवार 3 अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में एटीएम गार्ड को गोली भी लगी है, जिसका इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मौके वारदात से सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। फिलहाल पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके पूरी थाना अंतर्गत क्षेत्र है, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है। तो यहाँ पर बैंक कर्मी और जो प्राइवेट कर्मी जो अपना पैसा लेके आते हैं बैंक में जमा करने के लिए, एटीएम में जमा करने के लिए, वो लोग आए हुए थे, वैन से आए हुए थे और उसी वैन का पीछा करके 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना की गई है। उनमें से जो सुरक्षाकर्मी थे उनको गोली भी चलाई गई है, उनको घायल है, अभी रूबन हॉस्पिटल में एडमिट है। तीनों अज्ञात अपराध कर्मियों का पता लगाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। पटना में एटीएम के अंदर जो बैंक कर्मी आते हैं, पैसा जमा करने के लिए, पैसा वहां पर एटीएम के अंदर डालने के लिए, उनसे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आज पटना में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 की शुरुआत की गई। इस मौके पर बिहार उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन सहित कई उद्योगपति और शुगर मिल के मालिक मौजूद रहे। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दीप जलाकर इथेनॉल पॉलिसी का उद्घाटन किया। इस नीति के तहत बिहार में मक्का, ईख और चावल से भी इथेनॉल बन सकेगा। इस कार्यक्रम में साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता सहित 4 उद्यमी ने बिहार में निवेश करने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार सरकार निवेश अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। राज्य में निवेश को सुगम बनाने, रोजगार उत्पन्न करने और जन कल्याण के लिए राज्य में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इन्वेस्टर के रूप में आए साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता ने कहा कि बिहार में मक्का, गन्ना और चावल का उत्पादन काफी अच्छा है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन उद्योग लगाने के लिए जिस तरह का रेट बियाडा की ओर से दिया गया है वो इन्वेस्टर को आकर्षित नहीं कर पाएगा। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति का आयोजन हुआ है और इसमें उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन,
साथ ही साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता और कई उद्योगपति मौजूद रहे। शाहनवाज हुसैन ने दीप जलाकर इस एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति की शुरुआत की है। दरअसल इथेनॉल को लेकर बिहार सरकार अपनी एक अलग नीति लेकर आई है। हालांकि इस पर केंद्र सरकार की पहले से ही नीति है, लेकिन बीते दिनों ही बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने साफ कर दिया था कि बिहार अपनी अलग इथेनॉल नीति लेकर आएगा, जिसको और आकर्षक बनाया जाएगा, जिसके जरिए से राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। और इसी दिशा में आज इस नीति का उद्घाटन कर दिया गया है। इसके जरिए से अब राज्य में इथेनॉल को लेकर काफी चीजों, जिससे इथेनॉल की ये गैस बन सके, उसको लेकर कदम उठाए जाने हैं। और ऐसे में इन्वेस्टर बिहार पहुंचे, ये सबसे बड़ा इस टाइम पे चुनौती भी है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन कदम उठा रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता, साथ ही कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के इन्वेस्टर्स वहां पर पहुंचे और बिहार में उद्योग लगाने को लेकर साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता ने कहा कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन बियाडा की तरफ से जो जमीन के रेट दिए गए हैं वो अभी संतोषजनक नहीं है, उसमें कटौती की जानी होगी, तभी इन्वेस्टर्स इस ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक पहल जरूर है, आने वाले दिनों में रहेगा इंतजार कि क्या बदलाव इससे नजर आएगा। इथेनॉल को लेकर जो तैयारियां लगातार केंद्र से लेकर राज्य सरकार की है, उसमें कितना सफल राज्य सरकार होते हुए नजर आएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।